होमवर्क करो, टीवी बंद करो, खाना खा लिया तो सो जाओ। कितना शोर मचाते हो तुम, कितनी जबान लड़ाते हो तुम, घर से बाहर मत जाओ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। पॉकेट मनी बस। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो। लड़कों के संग मत खेलो। कमरे की हालत क्या हो रही है? सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो। लड़कों के संग मत खेलो। अब हमारी बारी आई, अब हमारी बारी। आप भी बोले, हम भी बोले, बातों के ये तीर। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। खुला खुला बात करें सब, बातों के ये तीर। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। तीर कमान में आप सभी का स्वागत। तीर कमान की ओर से आज के होली के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अच्छी तरह जानते हैं आज होली के दिन आप बातचीत सुनना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए तीर कमान ने तय किया कि हम अपने आप को पेश करेंगे एक अलग रंग में। और आज का रंग है हमारे बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी खास खास टैलेंट्स। तो उनके टैलेंट्स के रंग देखेंगे आज होली के दिन। पागल लगती हूँ ना? नहीं ना, मैं आपकी तरह लगती हूँ ना? देखो ना, ये लोग मुझको पागल बोलते हैं, मैं तो आपकी तरह हूँ ना। हाँ, मेरा बच्चा कितने दिनों के बाद मिला ना। सो जा। छोटा नहीं, छोटा नहीं, छोटा नहीं, छोटा नहीं, छोटा नहीं। तूने मेरे बच्चे को क्यों हाथ लगाया? तूने किसको पूछा? पागल है सब लोग, पागल है सब लोग, पागल है सब लोग, पागल है सब लोग, पागल है सब लोग। इंदिरा मंदिर भक्त सुंदर हृदयारविंद, 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 इंदिरा मंदिर भक्त। क्या आपको पानी पीना है? नहीं, दूध पीना है? Wizard of Able Mabel. I come from the land of Oz. I see yummy children in front of me with yummy blood. Ha 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 ha. I am the ghost
के नाना के धन धन धन। मुगल सल्तनत के सरताज जहाँपना अकबर को मेरा आदाब आदाब आदाब। क्या आपने इस कनीज को पहचाना? आपने ही हमें खिताब दिया था अनारकली का। आपने हमारे सलीम को कहाँ छुपा के रखा है? हम हमारे सलीम के बिना नहीं रह सकते। आप हमें भी उनके पास भेज दीजिए, वरना हम हमारा दम यहीं तोड़ देंगे। जादूगरों की दुनिया की मैं हूँ राजकुमारी, शो देख के खो जाएगी सूत बुत तुम्हारी। सिम सिलाबी फू फू फू, पीला रंग बन जा तू ब्लू। धूम मचाने मौज मनाने, आपको मैजिक शो दिखाने, मैं लिटिल मैजिशियन कृति हूँ, लिटिल मैजिशियन कृति हूँ। देखिए मेरे पास एक खाली डिब्बा है, देख लीजिए खाली है। अब मैं इसे ढक देती हूँ। सिम सिलाबी फू 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 1 2 3। Uncles and aunties and my dear friends, I welcome you on my show. मैंने इस कवर से इसको ढक दिया। अभी भी बॉटल तो दिखती है, मैंने इसे ऐसे ऊपर रख दिया, तब भी बॉटल दिखती है। फिर मैंने इसे रुमाल से ऐसे ढक दिया। अब आप बताइए, मैं रुमाल रखकर बॉटल को गायब करूं कि रुमाल बिना? बोलिए, बिना रुमाल। ओके, यहाँ मैं रुमाल को हटा देकर यहाँ रख देती हूँ। और देखिए यहाँ मेरे पास बॉटल है। अब मैं इसको हाथ में रखती हूँ। 1 2 3। देखिए मेरे पास एक खाली बॉटल है, बिल्कुल खाली है, और मेरे पास एक कंटेनर है। अब मैं इस बॉटल को इस कंटेनर में डालती हूँ और उल्टा करके यहाँ रख देती हूँ। गिलगिलिया ब्रगडाब्रा त्रिपांग जुम रख जुम। और यहाँ देखिए मेरे पास एक खाली एनवेलप है। और एक रुमाल है। मैं इस रुमाल को इस खाली एनवेलप में डाल देती हूँ। Sim silabi foo 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 1 2 3। Sim silabi foo foo foo। देखिए एनवेलप खाली हो गया, और ये एनवेलप तो खाली हो गया। अब मैं अपने दोस्त टॉमी से पूछती हूँ कि रुमाल कहाँ गया। टॉमी, रुमाल कहाँ गया? अच्छा, तो रुमाल कोको कोला बॉटल में गया।
रुमाल, इस बॉटल में रुमाल गया कि नहीं? देखिए मेरे पास एक खाली डिब्बा है और मेरे पास एक कागज का टुकड़ा। मैं इस कागज के टुकड़े को फाड़ देती हूँ और इस डिब्बे में डाल देती हूँ। आपने देखा था ये खाली डिब्बा था, मैंने ये कागज अंदर डाल दिया। अब मैं इसको ढक देती हूँ। गिलगिली आब्राकडाब्रा पिडिपाम जुम रख जुम सिम सिलाबी फू फू फू। देखिए मेरे पास एक कैंडल है। अब मैं ऑडियंस में से किसी को भी बुलाना ऊपर चाहूंगी। आप आइए, ये लीजिए कैंडल को जला दीजिए। अच्छा, ये देखिए कैंडल जल गई। अब मैं ये कवर लेती हूँ और इसे ढक देती हूँ। मैंने इसे ढक दिया। जैसे ही मैंने इसे ढका, आप लोग सोचते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, लेकिन ये तो जादुई दुनिया है, इसमें तो कुछ और ही होता है। तो देखिए क्या होता है। सिम सलाबी फू फू फू। देखिए मेरे पास कुछ पत्ते हैं। अब मैं ऑडियंस में से किसी को बुलाना चाहूंगी। आप कार्ड को काटिए। ये कार्ड ले लीजिए, सबको दिखा दीजिए। अब आप ये कार्ड लीजिए, पूरा पकड़ लीजिए आप अपने हाथ में। अब ये कार्ड को इसमें रखकर कार्ड शफल कर दीजिए। शफल कर दीजिए कार्ड। कर दिया आपने शफल? कार्ड यहाँ रख दीजिए और आप थोड़े साइड में दूर हो जाइए। अब देखिए, गिलगिली आब्राकडाब्रा पिडिपाम जुम रख जुम। देखिए मेरे पास एक खाली बैग है। अब मैं ऑडियंस को बुलाना चाहूंगी। और एक, आप दोनों में से किसके पास रुमाल है? अच्छा, आप रुमाल डालिए। आप थोड़ा दूर कर लीजिए और आप भी थोड़ी ये। अब देखिए, आपने रुमाल डाला। अच्छा, आप निकालिए रुमाल। रुमाल निकालिए। नहीं, ये बोलता है रुमाल नहीं है। आप डाला कि नहीं? आपने डाला कि नहीं? तो ये बोलता है नहीं डाला। हाथ डाल के देखिए, नहीं डाला है ना आपने। डालिए वापस, निकालिए। अरे नहीं आ रहा। अच्छा, आप निकालिए। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इसको रुमाल देती हूँ। आप डालिए, बराबर डाला आपने। निकालिए। नहीं, अरे आप डालते नहीं है। क्या करते हैं? ये बोलती है नहीं डाला आपने। अरे अब मैं अपना मंत्र बोलती हूँ ना, गिलगिली आब्राकडाब्रा पिडिपाम जुम रख जुम। अभी आपने डाला ना, इसको मिल जाएगा। देखिए मेरे पास एक खाली डिब्बा है।
देखिए बिल्कुल खाली है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। गिलगिली आब्राकडाब्रा पिड़ी पांग झूम रहती हूँ। 1 2 3 देखिए यहाँ मेरे पास एक बड़ी बॉटल है और यहाँ मेरे पास एक छोटी बॉटल। देखिए एक छोटी बॉटल है। अब मैं यहाँ से छोटी बॉटल को लेती हूँ और यहाँ डाल देती हूँ और बड़ी बॉटल को लेके यहाँ। देखिए सिम सलाबी फू 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 1 2 3। छोटी बॉटल यहाँ आ गई है और यहाँ पर बड़ी बॉटल। अब देखिए आप लोग समझते होंगे मैं यहाँ छोटी बॉटल बड़ी बॉटल ऐसे ही करती हूँ, लेकिन अब आप देखें मैं क्या करती हूँ। गिलगिली आब्राकडाब्रा डिप्पी पांग झूम रख झूम सिम सलाबी फू फू फू। पोंगा पंडित को लड्डू भरी थाली अच्छी लगती है और जादूगर को ताली अच्छी लगती है। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो जरूर ताली बजाइए। जमाला तूतक 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 तूतिया है जमाला ओया तारे कूते है जमाला ओते गल्ला करिए मूते है जमाला ओ तूतक 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 तूतिया तेरा मत्ता बड़ा थोड़ा है जमाला ओते टिक्का मन मोड़ा है जमाला तेरी कच्ची लगी तारी है जमाला सारे दिल नारायण नारायण नारायण। स्वामी राधे आपको पृथ्वी पर बुला रही है, आपको याद कर रही है। कृपा कर कर नीचे पृथ्वी पर जाइए और राधे को दर्शन दीजिए, उसका दिल मत तोड़िए। नारायण नारायण। मैं नागालैंड का आदिवासी हूँ। मेरा घर बाम्बू और घास से बना हुआ है। मैं पर्वत पर खेती करता हूँ।
कमान का ये रंग आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारी तरफ से सभी मम्मी पापा और सभी बच्चों को होली की शुभकामनाएं, इसी विश्वास के साथ कि ये होली आपको और भी पास ले आएगी। अगले हफ्ते इमोशनल ब्लैकमेल, अप्रैल फूल्स डे के दिन देखिए तीर कमान का एक और खास अंक। न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी क्या क्या तरकीब निकालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। मैं एक दिन खाना नहीं खाया। पापा बोलते हैं कि तू मम्मी को मत बोलना, मैं तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगा। होमवर्क करो, टीवी बंद करो, खाना खा लिया तो सो जाओ। कितना शोर मचाते हो तुम, कितनी जबान लड़ाते हो तुम, घर से बाहर मत जाओ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, पॉकेट मनी बस। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो। लड़कों के संग मत खेलो। कमरे की हालत क्या हो रही है? सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। होमवर्क करो, टीवी बंद करो, खाना खा लिया तो सो जाओ। कितना शोर मचाते हो तुम, कितनी जबान लड़ाते हो तुम, घर से बाहर मत जाओ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, पॉकेट मनी बस। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो। लड़कों के संग मत खेलो। कमरे की हालत क्या हो रही है? सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो, लड़कों के संग मत खेलो। अब हमारी बारी आई, अब हमारी बारी। आप भी बोले, हम भी बोले, बातों के ये तीर। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। खुल्ला खुल्ला बात करें सब, बातों के ये तीर। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। आपको खिलौना चाहिए पर मम्मी तैयार नहीं, तो आप क्या करते हैं? रोते हैं, सल्क करते हैं या पांव पटकते हैं, यानी कि टेंट्रम थ्रो कर कर अपनी बात मनवाते हैं? पर यह तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ, इजंट इट? और मम्मी और पापा आप क्या करते जब आपको अपनी बात मनवानी होती है? तो चॉकलेट्स, गिफ्ट्स। चलो घूमने ले जाती हूं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इमोशनल ब्लैकमेल, यानी कि सामने वाले इंसान को पटाना या डराकर या रोकर या गुस्से होकर, ये जो हम करते हैं, ये सही चीज है या गलत चीज है? आपका क्या मानना है? होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। ओ, होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए? कभी कभी हम लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नहीं वाली बात हम बाद में करेंगे। पहले तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो पहले मुझे ये बताओ कि आप ये कब इस्तेमाल करते हो? पापा पांतरा खाते तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तू मम्मी को मत बोलना, मैं तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगा। वो तो पापा ने आपको ब्लैकमेल किया। पहले मुझे आप बताओ कि आप कब करते हो इमोशनली ब्लैकमेल? मुझे एक बार बैट चाहिए था। हाँ। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे बैट दिला दो। हाँ। तो मतलब उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट डे बोला नहीं नहीं, अब पहले तुम्हारे एग्जाम्स हो जाने दो। तो फिर मैं एक दिन खाना नहीं खाया। हाँ। तो फिर नेक्स्ट डे आकर मेरे को बैट, मतलब सारा दिन खाना नहीं खाए या एक टाइम खाना नहीं खाए? सारा दिन। सारा दिन? और फिर मेरे को नेक्स्ट डे बैट मिला, सरप्राइज। और आपको भूख नहीं लगी तब? बहुत भूख लगी। तो फिर कैसे सहन किया आपने? कर लिया बैट के लिए? ओके,
यस मेरी मम्मी मेरे को मार्केट में भेजती है, तो मैं बोलती हूँ मम्मी मेरे को कमीशन भी चाहिए। तो लाइक मैं दूध और सब लेके आई और मम्मी ने मुझे बोला था कि मैं कमीशन के लिए आपको 5 रुपए का नया कॉइन दूंगी। तो फिर मैं लेके आई, मैंने किचन के अंदर मम्मी को सब प्राइसेस बता दिया और फिर मम्मी ने बोला मेरे पास 5 रुपए का कॉइन नहीं है। तो मैंने बोला नोट दो। उसने बोला कि नोट की कहाँ बात हुई थी। ओह, तो मम्मी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। यस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है कोई चीज का या बच्चों के यूज का, चॉकलेट का या कोई है, वहां तक बच्चे मांगे वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब पैसे का सवाल आ रहा हो तो वो किस में यूज करेंगे वो चीज देखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर प्रॉमिस क्यों किया गया? प्रॉमिस जो किया वो गलत किया। या तो उनकी चीज देख के उनको बोलते हैं कि आप चॉकलेट ले आना या कोई भी चीज। तो सिर्फ यहाँ प्रॉमिस की बात कर रहे थे। लेकिन मेरे पास सिर्फ कलेक्शन है 5 रुपए कॉइन्स का। यस, फॉर सम अदर पर्पस शी वाज आस्किंग। ठीक है, और बताओ, और आपने कहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल किया मम्मी पापा को? मेरे को एक बार बैडमिंटन रैकेट चाहिए था, तो मेरी मम्मी ने बोला मैं नहीं लेके दूंगी। तो मैंने मेरे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, तो मैंने बोला मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता है, तो मेरी मम्मी ने मुझे नेक्स्ट डे लाके दिया। अच्छा, आपने सिर्फ इतनी बात की कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, कुछ ज्यादा किया होगा आप एक्टिंग। और रोना धोना हम मम्मी पापा से भी कुछ पूछ लेते हैं, 1 मिनट। आपके एक्सपीरियंस में आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है जब बच्चों ने ब्लैकमेल किया हो? उसने बोला वो बैडमिंटन रैकेट, आई थिंक उसको, मुझे लगा ही ये डिजर्व करता है। तो जब उसने मांगा, वो इसलिए नहीं कि इसने बोला मेरे को कोई प्यार नहीं करता, वैसे भी मैं लेकिन उसने क्या किया था एग्जैक्टली? वो उसका हमेशा का नाटक है, नोबडी लव्स मी, नोबडी लव्स मी इन दिस हाउस। तो हमेशा नहीं मैं उसकी बात मानती हूँ। अच्छा। हमेशा नहीं मानती हूँ, जब रीजनेबल डिमांड होती है। पर ये उसका नाटक है या सीरियसली भी वो कहता होगा? मैं देख लेती हूँ, कभी नाटक होता है कभी सीरियस। आपका क्या मानना है? नाटक था। मतलब कि यू डोंट बिलीव कि नोबडी लव्स यू, एवरीबॉडी लव्स यू, और फिर भी आप ये नाटक करते हो और मम्मी आ जाते हैं आपकी बात में। लोग कंफर्म करना चाहते हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर मेहमान बैठे हैं वो खास बेंगलोर से आए तीर कमान के लिए, और इनके साथ इनके 2 बेटे भी आए हैं, गौतम और प्रीतम, और वो थोड़ी हिंदी कम बोलते हैं तो अंग्रेजी में भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या बता रहे थे? No, there is a possibility of children thinking that I would like to test the parents whether they are really in love with me or not. अच्छा। आप में से कितने लोग ये काम करते हैं कि आपको ये जानना होता है कि मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं या नहीं, और फिर आप थोड़ा ब्लैकमेल करते हो, लेकिन थोड़ा तो ये जानने की भी कोशिश करते हो? ऐसा कभी करते हो आप? नहीं, आप श्योर हो ना मम्मी पापा प्यार करते हैं आपको? अच्छा, और कोई इमोशनल ब्लैकमेल दैट यू नो ऑफ? बच्चों को पढ़ाई पर तो बैठाना बड़ा मुश्किल है। मेरा बेटा है, एक बेटी है बड़ी, तो उनके लिए जो उनके उठने के पहले ही एक जगह तंदूरी चिकन बनने रख दिया कि उसको ही देखकर यानी उनको स्मेल ही आएगी, उससे ही वो स्टडी स्टार्ट कर देंगे। आपने जब ये किया, और या आप जब भी इमोशनली ब्लैकमेल करते हो बच्चों को, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? मतलब कि उनको ये नहीं लगता कि मम्मी हर बार कुछ भी अगर देती है तो मांगने के लिए देती है, ये फीलिंग नहीं आ जाती? ये चीज हर बार नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ बार आप इमोशनल ब्लैकमेल करिए और कुछ बार उसको सीधा जो उसकी डिमांड्स है अगर आपको जायज लगे तो दे दीजिए। तो आज बच्चों के मन में ये नहीं होगा कि ब्लैकमेल है। अच्छा। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो ब्लैकमेल करते हैं उनको यहाँ गुड बिहेवियर के लिए, यहाँ स्टडीज के लिए करते हैं। मेरे को कोई उसमें ज्यादा खराब बात नहीं लगती है। नहीं लगती? आपको उनकी रीजनेबल डिमांड पूरी कर दी, बदले में बच्चे ने अगर टाइम पे अपने लेसन कर लिए या एक्स्ट्रा स्टडीज कर ली, मेरे को ऐसे लगता नहीं है। आंटी की बात समझे आप? नो प्रॉब्लम्स, यू हैव नो प्रॉब्लम्स? किसी को कोई दुख नहीं है इसका? नहीं? ओके, यस। लेकिन मोस्टली जब भी करते हैं ब्लैकमेल, तो आधे से ज्यादा टाइम हमको वो चीजें नहीं मिलती। नहीं बेटा, जो रीजनेबल होती है तो मिल जाती है, रीजनेबल हमेशा मिल जाती है। नहीं, लेकिन ये आपकी बात नहीं करते, वो खुद के मम्मी पापा की बात करते हैं। नहीं, वो मम्मी पापा सब सेम ही है, बच्चे अच्छा। उनकी डिमांड अलग अलग होगी, तरीका मनवाने का अलग अलग होगा। लेकिन 1 मिनट, यस अंकल, पर हमेशा भी तो नहीं करनी चाहिए, कभी कभी ऐसे दे भी देना चाहिए। हमेशा भी नहीं करना चाहिए। पर आपके साथ क्या हमेशा ऐसा होता है कि मम्मी प्रॉमिस करते हैं और फिर देते नहीं है? लाइक 78% होता है ऐसे।
ये होता है कि बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना टाइम खेलना चाहिए, वो उसको अच्छे तरह मालूम नहीं होता है। इसलिए हमको उसको गाइडेंस देना पड़ता है। उसको ये एडजस्ट करने के लिए इतना टाइम पढ़ो, इतना टाइम खेलो। गाइडेंस और चीज है। Whenever we want to adjust that time, we try to blackmail. If you study this much time, I'll send you for play this much time. लेकिन हम हमारा अपनी तरफ से अपना टाइम टेबल जैसे हमको सूट होता है वैसे बनाते हैं, तो फिर पेरेंट्स को कभी कभी अच्छा नहीं लगता कि नहीं ऐसे मत करो, ये टाइम टेबल। शायद उनको ऐसे लगता है कि आप में इतनी अक्ल नहीं है कि आप अपना टाइम टेबल बना सको, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो टाइम हमको सूट होता है वो हम बनाएंगे ना, उनको थोड़ी पढ़ना है, हमें पढ़ना है। लेकिन फिर ऐसे होता होगा ना कि जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते होंगे आप, है ना? ऐसे भी होता होगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से नहीं रखते। हाँ। लेकिन वो हम लोग से पूछते भी तो है कि क्या क्या पढ़ा, तो वो टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन हमने फिर भी मतलब थोड़ा पढ़ा, जितना हमारे मम्मी पापा एक्सपेक्ट करते थे उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ा, तो मतलब जो हम अगर सही चीज मांगते हैं उनसे तो वो जरूर फुलफिल करते हैं। अगर मीन्स इतना करेक्ट नहीं हो और हम वैसे ही कुछ भी मांग लेंगे, तो मतलब अगर गलत चीजें मांगेंगे तो नहीं, बिकॉज वो हमारे अच्छे के लिए ही सोचते। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो मेरे पहले सवाल पर फिर से आ जाओ कि मुझे यहाँ पर पता चला कि आपके पास एक टेक्निक ये है कि आप भूखे रहते हो, और शायद मैं समझता हूँ ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ना? इसके अलावा और कौन सी टेक्निक यूज करते हैं आप ब्लैकमेल करने की? यस, रोने की। अच्छा, आप रोते हो? एक्टिंग करते हो? सही में नहीं रोते हो? पर मुझे लगता है आपके मम्मी पापा पहचान जाते होंगे। नहीं एक्टिंग करते हो फिर भी? अच्छा। तो मम्मी तो खाली क्या रखते हैं और आवाज निकालते रहते हैं। और बहुत वक्त तक रोते हो या थोड़ा? नहीं, जब तक मूवी आएगी तभी आस्ते, जब मम्मी या कोई पास से जाता है तभी जोर से। मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल दो कि आपने किया था और सक्सेसफुल हुए थे या नहीं? सक्सेसफुल। पढ़ाई नहीं करते। अच्छा, पढ़ाई नहीं करते, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करने के लिए वो मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर ब्लैकमेल करते। अच्छा, और कौन सी टेक्निक और जो आपने यूज की हो वो मुझे बताओ एग्जैक्टली। हम स्कूल नहीं जाते। क्या बात कैसे? और फिर मम्मी पापा कबूल कर लेते? मार के भेजते नहीं आपको? ऐसा अलाउड है आपको स्कूल नहीं जाना? आई डोंट थिंक यू कैन डू दैट। नहीं, और कोई अच्छी ट्रिक मुझे बताओ जो आपने यूज की हो। यस, मैं ना मतलब शाम को मेरे को समझो ये चाहिए चॉकलेट एवरी मतलब डेली, तो मैं बोलता हूँ कि पहले मेरे को चॉकलेट लेके दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और खाना में मतलब समझो रात के 10 बज गए और मैंने खाना नहीं खाया, और फिर 11-12 जब तक मैं फिर सोने ही जाता हूँ, तभी मेरी मम्मी आके बोलती है हाँ सॉरी मैं आपको कल लेके दूंगी। कभी कभी वो ऐसे पटा देती है और उसके बाद देती नहीं है, मगर कभी कभी मैं सुबह को ही बना करता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फिर तो उसको जाना ही पड़ता है। ओके। ये संगीता, मैं कहती हूँ कि हमेशा पेट दर्द होता है, ये होता है वो होता है, ऐसी होती है, इसलिए हमेशा मैं पेट दर्द होने का नाटक करती हूँ। मम्मी बिली करती है और हमें ला के देती है ऑलवेज। हाँ, मुझे लगता है अब तो पहचान जाएगी आपको। नहीं, आप क्या? If your mother bring me ice cream and all things. हाँ, अच्छा। और यस, पीछे पड़ जाना, लेके दो ऐसे से पीछे ही पड़ जाओ, और फिर थक जाए वहां तक। नहीं तो मम्मी भी इरिटेट होके दे देती है। इरिटेट होके। This is a very good technique. अच्छा, go on nagging them. वो तो है। And they drive it to such an extent that the father and mother they will come to their feet. अच्छा, वो दे ही देते फिर। दे भी देते। अच्छा, और कोई ट्रिक्स आपके जहन में? हाँ, ये हालत बहुत ज्यादा होती है, मतलब नैगिंग करने की। अच्छा, लेकिन उससे तो इरिटेशन आता होगा। एक सेकंड, आप लोग ज्यादा गुस्से भी हो जाते होंगे उसमें? कभी कभी उसका उल्टा असर भी हो जाता है कि हम लोग को भी मतलब गुस्सा आ जाता है, जिद की नहीं अब तुम इतना ज्यादा जिद कर रहे हो तब नहीं होगा। और आपने कौन सी ट्रिक आजमाई, आप बताएंगे कुछ? मैं जब बहुत छोटा था, 2-3 साल का, 2-3 साल का या 4 साल तक, तो तभी मेरे को टॉयज का बहुत शौक था, छोटी कार्स या टॉयज, तो मोस्टली मम्मी नहीं बोलती थी, तभी मैं अपनी ब्रेथ रोक लेता था। क्या कर लेते थे? ब्रेथ रोक लेता था। आई सी, मतलब क्या करते थे? बस रोक लेता था, ब्रेथ ही रोक लेता था। कितनी देर के लिए? काफी टाइम के लिए। तो एक बार मैं जब भी रोका तो मैं पूरा ब्लू हो गया। तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, तो फिर डॉक्टर ने बोला इसको जो चाहिए जब ही देना। तो 2-3 साल के बाद फिर ठीक हो गया। देखा आपने, मैं आपसे शायद यही बात पूछने जा रहा था कि ये जो इमोशनल ब्लैकमेल वाली बात है, आप कहते हो कि उसकी अपनी एक जगह है,
कई बार करना चाहिए, कई बार नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर सुना कि वो टोटली ब्लू हो गया, और हमने तो ये भी सुना है कि ये तो 2-3 साल की बात करता है, 2 और 3 महीने के बच्चे भी दे स्टार्ट डूइंग दिस इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और मेरे ख्याल से उसके कितने भी फायदे हो, लेकिन उसको एंकरेज करना मेरे हिसाब से तो बहुत सही नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि ये जो इमोशनल ब्लैकमेल वाली बात है, मस्का लगाना या डराना या रोना या पैर पटकना, ये सारी बातें आपने कहाँ से सीखी? दूसरों से भी, मतलब कोई हम लोग के बड़े फ्रेंड्स है, मीन्स 10th एंड ऑल में, तो उन लोग से भी कभी कभी उन लोग ऐसे, हम लोग उसके घर जा रहे हैं तो उन लोग कभी कभी झगड़ा करके ऐसे कर भी लेते हैं। तो आपने देखा कि झगड़ा करने से मिल जाता है, रोने से मिल जाता है, तो हम भी ले ले। और कोई खास जगह पर आपने सीखी है बात? हम लोग के पेरेंट्स ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हम लोग भी करेंगे, तो हम लोग सीखते हैं। तो आप मम्मी पापा से सीखे? श्योरली आपके मम्मी कबूल करती है बात? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमसे नहीं सीखी है। लेकिन वो तो कह रहा है हमारा तो एक पर्टिकुलर कुछ भी उनकी डिमांड होती है ऐसे भी लेके देनी है, अगर जो उसके बदले में थोड़ा उसका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, वो तो हर चीज के लिए इमोशनल। मैं मम्मी पापा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कबूल करो या ना करो, बहुत चीजें हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं और ज्यादातर वो हमसे ही सीखते हैं। और आप भले जस्टिफाई करते हो कि वो तो उनकी पढ़ाई के लिए, उनके हेल्थ के लिए हम ऐसी बातें करते हैं, उसमें हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, पर ये जो है ना वो आगे भी जाता है। और मुझे ये चाहिए कि आप थोड़ा ये भी हमें बताओ कि उनकी भलाई के अलावा आपके अपने सेल्फिश रीजंस के लिए भी आपने कभी ये इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया है या नहीं? हम बच्चों हमारे साथ ले जाना चाहते थे। हाँ। एक पार्टी के लिए। हाँ। क्योंकि उधर बोलेंगे आपका बच्चे नहीं आए। अच्छा। बच्चे तो खेलने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। हाँ। उसको खेलना छोड़ के हमारे साथ आना है। अच्छा। इसी टाइम में हमने बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो आपको ये देंगे वो देंगे। बिल्कुल। और तब वो तब भी आप करते हैं। अच्छा अच्छा। दिस इज एक सॉर्ट ऑफ प्रेस्टीज क्वेश्चन। ऐसी कोई बात नहीं थी? दिस इज प्रेस्टीज क्वेश्चन। प्रेस्टीज इश्यू। ओके। योर चिल्ड्रन आर नॉट देयर। हाँ, आई हैव टू आंसर देम। अच्छा, तो बच्चे क्यों नहीं है, तो कैसे भी आपको ले आना है, तो आप उनको फिर फुसलाते हो। आपने कभी ये सोचा इस बारे में कि इस तरह से गोल गोल जाना जरूरी नहीं है, स्ट्रेट अवे इफ यू डील यू गेट बेटर रिजल्ट्स, ऐसा आपको कभी फीलिंग आई है? वो भी होता है। हाँ। लाइक डायरेक्ट बच्चों को अगर बोल दे कि आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन अगर उनका मन नहीं है, लाइक स्पेशलिस्ट पढ़ाई के लिए, तो बहुत मुश्किल है, मानते नहीं है वो। अच्छा। अगर वो जरूरी समझते हैं कि नहीं अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो इनका कहना है पढ़ाई के लिए आपको मनाना बहुत मुश्किल है। सीधे से हम कहेंगे तो आप कभी पढ़ेंगे ही नहीं, ये आप बात कबूल करते हो? सभी लोग? कोई भी यहाँ ये नहीं कहता कि नहीं मुझे सीधे भी। कभी कभी तो हम लोग कर भी लेते हैं ना, और कोई काम कहेंगे तभी हम लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर पढ़ने के मूड में हो और हमें मालूम है कि हम अभी पढ़ सकते हैं क्योंकि हम मूड में, फिर भी कि हमें कुछ चीज हमें फायदा हो जाए उनसे, तो हम फिर भी ट्राई करते हैं कि ब्लैकमेल हो जाए। और उस टाइम पे हो जाता है तो ओके, और नहीं होता तो भी ओके है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें स्टडी करना है। बिल्कुल। अगर हो जाता है तो होने तो हर बार पटाने की जरूरत नहीं है। She can come and straight away tell you study and you will study, है ना? Only when we are in mood. When you are in the mood, but you would do it, ना? बराबर है ना? हाँ। पटाने के फायदे भी होते हैं। एक तो क्या होता है कि हम अगर स्टडी के लिए पटाते हैं तो हमारा स्टडी भी हो जाता है और हमें वो जो चीज चाहिए वो मिल भी जाती है। अच्छा अच्छा, दोनों चीज हो जाती है, मतलब कि आप स्टडी भी करते हो और वो चीज भी पा लेते हो। पर आपको कभी इंसल्ट फील नहीं होता ये बात के अंदर? They are treating you like kids, कि हम तो इनको बना सकते, जो काम करवाना है करवा सकते। अगर वो लोग ऐसे ही बोलेंगे कि पढ़ो तो हम लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर ये कोई लालच में चीज आ जाएंगे तो अच्छा, तो आप भी लालच में ही मानते हो। आपको नहीं लगता कि आप नॉर्मली एडुकेट करते से एडुकेट करो तो वो समझ जाएंगे?
समटाइम्स नो, नहीं समझते। लेकिन समटाइम्स आई अंडरस्टैंड, पर मुझे लगता है कि हम बहुत ये इजी वे आउट है ना, तो हम ज्यादातर उसका ही इस्तेमाल करते हैं। इसी वे नहीं है। अभी कोई भी बच्चा वेजिटेबल्स पसंद ही नहीं करता, कितनी भी आप आपको प्यार से समझाओ, ये समझाओ, तो नहीं समझते। आप देख लीजिए 50% ऑफ चिल्ड्रन वो यही बोलेंगे। सही बोलते हैं। क्या वेजिटेबल्स खाने नहीं मांगते हो? वेजिटेबल्स हम लोग की पसंद है ना, कि हम लोग को वेजिटेबल्स कोई भाजी आती है जो उसमें मतलब हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता है, उसमें बड़े खा सकते हैं और उसमें बहुत तीखा और ये सब होता है। नहीं ऐसी बात नहीं, आपके लिए जनरली वेजिटेबल्स बच्चे पसंद नहीं करते और उनको ब्लैकमेल करना पड़ता है। आप क्या बोलते हो? सही है बात। आप क्या? जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, बिल्कुल मोस्टली ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, आपको जब भी मेरे पसंद की कोई चीज नहीं बनती है तो मैं बोलता हूँ मुझे खाना नहीं खाना, तो मम्मी बोलती है हम लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं और तुम लोग कभी खाते ही नहीं हो। तो फिर तभी फोर्स आ जाता है मम्मी पापा का कि मैंने क्योंकि बनाई है आपको खाना जरूरी है। कभी ऐसा भी होता है कि एक चीज आपको पसंद है, आप करेंगे ही, अपने आप से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स आप खाएंगे, लेकिन क्योंकि आप देख लेते हो कि यहां पर मम्मी की नीड है कि मैं वेजिटेबल्स खाऊं, मम्मी की नीड है कि मैं पढ़ाई करूं, मैं दूध पीऊं, इसलिए मैं मम्मी को एनकरेज करता हूं कि आप मुझे कुछ लालच दो। वो तो नहीं हमें फूल कर सकते ना। ऐसा आपको नहीं लगता कि बच्चे भी शायद खाने के बारे में जो उनको पसंद है वो माँ बाप को मालूम होता है, और तो उस बात पे तो वो नहीं ब्लैकमेल कर सकेंगे ना कि मैं ये खाऊंगा। आपके कोई वीकनेसेस हो जो आपको पता है कि बच्चा जानता है और इसलिए वो ऑलवेज मुझे तंग करता है, भले उसको वो बात पसंद है। ऐसी कोई बच्चों का एक और तरीका होता है ब्लैकमेल करने का। अगर एक भाई एक बहन है तो स्पेशली लड़की कहेगी आपको तो लड़के से ही प्यार है, मुन्ना से ही प्यार है और मेरे से प्यार नहीं है, तो वहाँ माँ पिघल जाती है कि नहीं ये तो बहुत गलत। या उल्टा भी होता है, बेटा कह देता है कि आपको बेटी ही पसंद है, आपको तो वही अच्छी लगती है, आप उसको ही सब कुछ देते हो। मुझे एक और सवाल का जवाब दो, ऐसे कब हुआ था कि जब आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, भूखे रहकर या रोकर या घर पे नहीं आकर, और फिर वो बैकफायर हुआ हो, उसके बाद आपको और मार पड़ी हो और आप तकलीफ में आ गए हो? यस हमारी क्रिसमस पार्टी थी और मुझे कैमरा चाहिए था फोटोग्राफ्स के लिए, और मम्मी ने बोला अभी आप बहुत छोटे, आपको फोटो खींचना नहीं आता। तो फिर मुझे हुआ कि मैं पापा के साथ संग खींचती तो अभी क्यों नहीं, और तो मैं रोने लगी और बिस्तर पे ऐसे ही पड़ी रही। तो फिर मम्मी ने बोला कि अगर और जिद करोगी अभी तो सचमुच नहीं मिलेगा, और मुझे बहुत जोर जोर से मारने लगी और मेरी बहन मेरा मजाक उड़ाने लगी। और फिर आपने क्या सोचा कि अब ऐसे नहीं करूंगी मैं? नहीं। या फिर आपने सोचा मैं तो और करूंगी, नेक्स्ट टाइम भी करूंगी? डर लगा आपको, पर आपने छोड़ दी वो बात ऐसे करने की? अब नहीं, कभी कभी कर लेती हूँ। अभी भी कर लेते हो? अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि आपने कोई गलती कर ली हो, मिस्टेक कर ली हो, बहुत बड़ी मिस्टेक, और आपको पता है अब मम्मी या पापा को पता चलेगा तो बराबर से पढ़ने वाली है, तो आप थोड़े एक्स्ट्रा नाइस, थोड़े ज्यादा अच्छे होकर, अच्छे स्टूडेंट बनकर पढ़ाई करना शुरू करके आपने पटाने की कोशिश की हो? एक बार मेरी मम्मी मेरी आंटी के घर में गई थी, मैं और मेरे बहन हम लोग घर में थे, तो बहन तो ग्राउंड में खेलने गई थी, मैं होमवर्क कर रही थी, तो मेरे फ्रेंड्स आए, तो मैं उन्हें पानी देने ना ग्लास निकालने गई तो उसमें ग्लास टूट गया। तो मैंने फ्रेंड्स को कहा मेरी मम्मी को बताना नहीं, मैंने जल्दी से डस्टबिन में डाल दिया। तो है ना बाद में मम्मी आई, मम्मी बोला क्या हुआ, आज तो जरा बहुत पढ़ाई कर रही है, अच्छे से बिहेव कर रही है। नहीं आज में जरा मूड आया मम्मी। अगर जी वो माँ बाप को आके बताएं तो वो बेटर है देन छुपाएं। ऐसा छुपाने की कोशिश भी करेंगे तो पता चल जाता है, छुपा नहीं पाते हैं, पता चल ही जाता है उनका नॉर्मल जो बिहेवियर है उससे कुछ हटके करेंगे। छोटे मोटे ग्लास तोड़ने की बात अलग है। मुझे एक इंस्टेंस आप ये भी दे दो और आप ध्यान से सुनना इस पर, कि जब आपको बच्चे ने इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, लेकिन आप इतने इरिटेट हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज नेगिंग और व्हाटएवर कि आपने उसको बहुत मारा हो और फिर आपने गिल्टी फील किया हो कि मैंने क्यों किया, लेकिन क्योंकि उसकी वो हैबिट हो गई है और जिद हो गई है और उसको तोड़ने के लिए आपने उनको बहुत मारा हो या पीटा हो, या ऐसा कोई इंस्टेंस आपके जहन में है? नहीं, बहुत मारा तो नहीं, थोड़ा बहुत मारते हैं, उसके बाद गिल्टी फीलिंग हमें होती है। We don't want to hit the child also। तो थोड़ी एक दो पड़ जाती है ना, तो 2-4 दिन इनका बिहेवियर सुधर जाता है। और फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। देखो ये आंटी ने क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर इन्हें मारेंगे तो हम लोग को और गुस्सा आएगा कि इन्हें मारे क्यों है हम लोग को, इन्हें हम लोग को प्यार से समझा क्यों नहीं सकते, तो हम लोग को गुस्सा आएगा कि तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसका डबल करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कभी कभी मारना जरूरी पड़ता है। हाँ, हम लोग को प्यार से समझाए और मतलब भोला मतलब ये करें
तो हम लोग समझ जाएंगे, प्यार से समझ जाएंगे। हाँ, हमारा मतलब मारा एक तो मार दिया, ऑलवेज समझ जाएंगे आप? ऑलवेज, कभी कभी अगर मारना ही है तो चल हम लोग की भी मिस्टेक है क्या, मतलब कभी कभी हम लोग भूल से कर लेते हैं मार। अगर इन्हें मारे तो हम लोग को प्यार से नहीं समझा सकते, मारना जरूरी है। नहीं समझ गया आपकी बात, आपकी बात समझ गया। आप क्या बताना चाहते हैं? अगर माइनर मिस्टेक्स हो तो प्रेम से समझा दीजिए, और अगर बहुत बड़ी मिस्टेक की हो पहले उसे मतलब आराम से आप समझाइए कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर लड़का फिर भी मतलब ऐसा एकदम ऐसा कि नहीं मैं नहीं समझता कि मैं कुछ भी करूंगा, तो फिर मतलब एकदम मारो और फिर से समझाने की कोशिश करो। और नहीं मानता तो मतलब लड़का भी। पर आप ये बोलते हो कि ज्यादा और ज्यादा समझाने की कोशिश करो, मारने से ज्यादा। आपने ये बताया कि अगर हम उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर देते या कभी मार कर भी उनको समझा देते तो 2-3 दिन वो सीधे रहते हैं और फिर वैसे के वैसे हो जाते, तो फिर ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने तो नहीं कहा वो सोल्यूशन है, पर आप बताइए फिर क्या सोल्यूशन है? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ आप लोगों का क्या मानना है कि अगर बच्चों के पास हमको परमानेंट बिहेवियर चाहिए जैसे हम चाहते हैं। मुझे तो इनकी बात सुनकर थोड़ी फिक्र ये हुई कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं इमोशनल ब्लैकमेल की, जो हमको लगता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन वही बात शायद बहुत बड़ा डेंजरस मोड ले सकती है, एक। और दूसरी बात तो ये है कि जहां तक आपके रिश्ते का सवाल है, आपके और आपके बच्चों के बीच प्यार का फाउंडेशन का सवाल है, मेरे ख्याल से इससे वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। That is right. जब बड़े होने के बाद बच्चे ये कहने लग जाएंगे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये करो नहीं तो मैं ये करूंगा, तो वो पहले पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि ये नौबत यहाँ तक आ सकती है। और नौबत यहाँ तक किसी घर में, किसी परिवार में ना आए, यही मकसद है तीर कमान का। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के मन की बात जानना, खुलकर बात करना, यही प्रयत्न है तीर कमान का। कार्यक्रम में शामिल हमारे सभी नन्हे साथियों के लिए एसएल वर्ल्ड के गिफ्ट वाउचर्स 2 जनों के लिए। अगले हफ्ते का विषय है सिंगल पेरेंट। वो बच्चे क्या सोचते हैं जिनका ज्यादा समय या तो सिर्फ मम्मी या सिर्फ पापा के साथ बीतता है। होमवर्क करो, टीवी बंद करो, खाना खा लिया तो सो जाओ। कितना शोर मचाते हो तुम, कितनी जबान लड़ाते हो तुम, घर से बाहर मत जाओ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, पॉकेट मनी बस। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो। लड़कों के संग मत खेलो। कमरे की हालत क्या हो रही है? सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है।